जय श्री राधे भक्तों। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है तो उसके जीवन के सभी मंगल अमंगल दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। चाहे कुंडली में मंगल दोष हो, शत्रुओं का भय हो या संतान प्राप्ति की इच्छा, बजरंगबली हर बाधा को हर लेते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत की वह प्राचीन और चमत्कारी कथा जिसने न केवल एक निसंतान दंपति की झोली भरी बल्कि समाज को विश्वास और समर्पण की शक्ति भी सिखाई। इस कथा को अंत तक सुनिएगा क्योंकि कथा के अंत में हम व्रत की विधि और नियमों पर भी चर्चा करेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण देव बहुत ही सरल हृदय के थे और उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुख के सभी साधन उपलब्ध थे, परंतु एक बहुत बड़ा दुख उनके जीवन को दीमक की तरह खा रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए ब्राह्मण दंपति अक्सर रात को यही सोचकर दुखी रहते थे कि उनके बाद उनके वंश का नाम कौन चलाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इसी मनोकामना को लेकर ब्राह्मण देवता ने निश्चय किया कि वे बजरंगबली की शरण में जाएंगे। ब्राह्मण हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठते और दूर घने जंगल में हनुमान जी के एक प्राचीन मंदिर में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। वे वहां घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करते और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते। इधर उनकी पत्नी घर पर ही रहकर हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। वह पूरे दिन निराहार रहती और शाम को हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाकर ही एक बार भोजन ग्रहण करती थी। एक बार ऐसी स्थिति आई कि मंगलवार के दिन ब्राह्मणी बीमार होने के कारण या किसी कार्यवश हनुमान जी के लिए चूरमा नहीं बना पाई। उसने मन ही मन खुद को धिक्कारा और संकल्प लिया, हे वीर हनुमान, आज मैं आपको भोग नहीं लगा सकी, इसलिए अब मैं अगले मंगलवार तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। अगले मंगलवार को आपको भोग लगाकर ही मैं अपना व्रत खोलूंगी। दिन बीतते गए। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ब्राह्मणी की हालत बिगड़ने लगी। 6 दिन बीत गए। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई, लेकिन उसका संकल्प अटल था। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मंगलवार की सुबह होते होते वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति और तपस्या देखकर संकट मोचन हनुमान जी का सिंहासन डोल उठा। वे भक्त के वश में हैं और अपनी इस पुत्री का दुख उनसे देखा नहीं गया। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं पवन पुत्र हनुमान साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मणी को स्पर्श किया जिससे उसकी सारी थकान और भूख मिट गई। हनुमान जी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, पुत्री उठो, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप एक ऐसा पुत्र प्रदान करता हूँ जो बलवान, बुद्धिमान और सदाचारी होगा। यह तुम्हारी और तुम्हारे पति की सेवा करेगा। हनुमान जी ने उसे एक सुंदर बालक दिया और ओझल हो गए। ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस बालक का नाम रखा मंगल। कुछ समय बाद ब्राह्मण देवता अपनी लंबी तपस्या पूरी कर वन से घर वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने आंगन में एक नन्हे बालक को खेलते देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में कुतर्क चलने लगे, और मैं इतने समय से घर से बाहर था तो यह बालक यहाँ कहाँ से आया। ब्राह्मणी ने दौड़कर अपने पति के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी बताया, स्वामी देखिए, यह हमारा पुत्र मंगल है। मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं हनुमान जी ने मुझे यह वरदान दिया है, किंतु मनुष्य का मन शंकाओं का घर है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही है। उसने मन ही मन बालक मंगल को अपने रास्ते से हटाने का क्रूर निर्णय ले लिया। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं मंगल को भी साथ ले जा रहा हूँ, इसे थोड़ा टहला लाऊंगा। ब्राह्मणी बेखबर थी। उसने बालक को पति के साथ भेज दिया। जैसे ही ब्राह्मण सुनसान कुएं के पास पहुंचा, उसने इधर उधर देखा और निर्दयता से उस बालक को गहरे कुएं में धक्का दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि अब कांटा निकल गया। वह घर वापस आया तो पत्नी ने पूछा, स्वामी मंगल कहाँ है? ब्राह्मण ने सामान्य बनते हुए कहा, वह तो पीछे आ रहा होगा, शायद कहीं खेलने रुक गया होगा। ब्राह्मणी जैसे ही मंगल को पुकारने के लिए बाहर निकली, चमत्कार हो गया। बालक मंगल सामने से हंसता हुआ दौड़ता आ रहा था। ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कांपने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जो बच्चा कुएं में गिर गया था वह वापस कैसे आ गया। उसी रात ब्राह्मण के सपने में गदाधारी हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी आवाज में गर्जना थी। उन्होंने कहा,
मूर्ख ब्राह्मण, तूने अपनी साध्वी पत्नी पर संदेह किया और उस निर्दोष बालक को मारने का प्रयत्न किया जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद स्वरूप दिया था। जान ले वह बालक मेरा ही स्वरूप है। अपनी पत्नी से क्षमा मांग और अपनी शंका का त्याग कर, अन्यथा तेरा सर्वनाश निश्चित है। ब्राह्मण की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। वह तुरंत अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सारा अपराध स्वीकार किया। ब्राह्मणी ने उसे क्षमा किया और तब से दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करने लगे। भक्तों, यह थी मंगलवार व्रत की महिमा। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, कलयुग के जागृत देव बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब जान लेते हैं कि यदि आप भी यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसके मुख्य नियम क्या हैं। यह व्रत कम से कम 21 मंगलवार तक निरंतर करना चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह और हनुमान जी का प्रिय है। सुबह स्नान के बाद हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि पूरे दिन में केवल एक बार मीठा भोजन करना होता है। इसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद छोटे बालकों में बांटें। तो भक्तों, जो कोई भी इस मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, हनुमान जी उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। तो आशा है कि हनुमान जी की यह दिव्य कथा आपके जीवन में नई सकारात्मकता लेकर आएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।